जानता ये उसके लिए खतरा बन सकते हैं। बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे उठता है और चला जाता है, लेकिन लड़की दरवाजे से निकलकर अचानक वापस लौट आती है। उसके हाथ में एक चाकू होता है। आदमी तुरंत बंदूक तान लेता है। अगर वह एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली चल जाएगी, लेकिन लड़की हमला नहीं करती। वो चाकू से आदमी की दाढ़ी धीरे धीरे साफ कर देती है। शायद उसकी सच्चाई ने आदमी को छू लिया, या फिर उसकी नरमी ने उसका दिल पिघला दिया। आखिरकार आदमी अपने नियम तोड़ देता है और पिता बेटी को वहाँ रहने देता है। उनकी मदद से खेत का काम तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन बूढ़े आदमी के मन में धीरे धीरे लालच जन्म लेने लगता है। एक दिन मौका पाकर वह पूरा घर छान मारता है, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं मिलती। इसका मतलब साफ है, आदमी की बंदूक खाली है। वह ये बात लड़की को बताता है। लड़की कहती है कि आदमी के पास 2 गोलियां हमेशा जेब में रहती हैं, जिन्हें रात में चुराया जा सकता है। दोनों जानते हैं कि इतना छोटा खेत 3 लोगों को जिंदा नहीं रख सकता। अगर जीना है तो आदमी को रास्ते से हटाना होगा। उसी रात लड़की गोलियां चुरा लेती है। अगली सुबह बूढ़ा आदमी चुपचाप आदमी के पीछे आता है। उसके हाथ में फावड़ा होता है, लेकिन तभी आदमी जमीन पर अजनबी पैरों के निशान देख लेता है। उसी वक्त नदी के पास लड़की पर पीछे से हमला हो जाता है। कोई उसका मुंह दबा लेता है। जब आदमी वहां पहुंचता है तो सिर्फ एक जूता पड़ा मिलता है। वह पैरों के निशान पकड़कर घास के मैदान तक पहुंचता है। चारों तरफ ऊंची घास लहरा रही होती है। वह बंदूक उठाने ही वाला होता है कि उसे एहसास होता है गोलियां गायब हैं। तभी उसे समझ आता है कि बूढ़े आदमी और लड़की ने उसे धोखा दिया है। कुछ पल सोचने के बाद वह खुद को चारे के तौर पर आगे बढ़ाता है। दूर घास में एक आदमी जानवर की तरह लेटा होता है। उसकी आंखें भूखे शिकारी जैसी होती हैं। जैसे ही आदमी जमीन पर गिरता है, वो हमलावर लड़की को ढाल बनाकर आगे बढ़ता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि आदमी सच में घायल हो चुका है, तो वह बेरहमी से आखिरी वार करने बढ़ता है।